ब्लैक रॉक, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, ने क्रिप्टो मार्केट को इंटेंशनली शेक कर दिया। 6 नवंबर को ब्लैक रॉक ने एक ही दिन में $673 मिलियन वर्थ बिटकॉइन और इथेरियम कॉइनबेस प्राइम पे भेज दिए और मार्केट तुरंत रेड हो गया। ऑन चेन डेटा ट्रैकर लुक ऑन चेन के डेटा के हिसाब से ब्लैक रॉक ने 4,653 बिटकॉइन और 57,455 इथेरियम ट्रांसफर किए। ये सब मिला के लगभग $673 मिलियन का ट्रांजैक्शन था। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ सिर्फ 24 आवर्स के बाद, जब उन्होंने 115 मिलियन इथेरियम और डिपॉजिट किया था। इस सेल ऑफ की टाइमिंग्स और भी खराब थी। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ऑलरेडी स्लिप कर रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में सेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ इसके लिए ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो कॉइनबेस प्राइम पे भेजा। इसका मतलब है कि वो सेल नहीं कर रहे थे। कॉइनबेस प्राइम एक कस्टोडियल एंड एग्जीक्यूशनल प्लेटफॉर्म है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी ETF लिक्विडिटी और होल्डिंग्स मैनेज करते हैं। तो हो सकता है ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो या फिर एक स्ट्रैटेजिक मूव हो। लेट्स टॉक अबाउट द पैनिक ट्रैप थ्योरी। बिग इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि जब वो लोग इतने बड़े ट्रांसफर्स करते हैं तो पूरा मार्केट रिएक्ट करता है। पैनिक, फियर एंड फ्यूड। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने कॉइन्स डंप करते हैं एंड वही इंस्टीट्यूशंस नीचे के प्राइस पे बाय कर लेते हैं। तो अगर ये थ्योरी सही है तो 673 मिलियन का डंप एक्चुअली एक स्मार्ट एक्यूमुलेशन मूव हो सकता है। ब्लैक रॉक शायद लॉन्ग गेम खेल रहा था, वीक हैंड्स को शेक करके, लिक्विडिटी एडजस्ट करके और फिर सस्ता क्रिप्टो डिप में बाय करके। चाहे ये रियल सेल ऑफ हो या फिर एक मास्टर क्लास इन मार्केट साइकोलॉजी, एक बात क्लियर है कि इंस्टीट्यूशंस अब क्रिप्टो के वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करते हैं। सो अगली बार जब मार्केट रेड हो, डोंट पैनिक, देखो गेम कौन खेल रहा है। सो आपके हिसाब से क्या ये ब्लैक रॉक का रियल सेल ऑफ था या फिर एक मास्टरमाइंड ट्रैप टू शेक रिटेलर्स? लेट अस नो इन द कमेंट्स।